अस्सलाम वालेकुम। 75,000 पॉइंट्स का ये वही लेवल आ गया KC 100 का, जिसका सभी पार्टिसिपेंट्स को इंतजार था। और मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली डिप पे बाइंग कैसे ही लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा था कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो बड़ी ही नहीं है। और जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, चाहे वो PPIL हो, OEDC हो, SNGP हो, हब पावर हो, मारी पेट्रोलियम हो या नेशनल फूड्स हो, कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए बाय करा तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स शानदार वो दे गया। अगर आप लोग सिर्फ ऑक्टोबस को ही देख लेते हैं तो मैंने आप लोगों को 40 से 42 रुपये के रेटों पे ऑक्टोबस की बाय कॉल दी थी कि आप लोग उसको बिल्कुल बाय करें। कंपनी अर्निंग्स में ज़बरदस्त तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो वो तो आप लोगों ने जिस तरह से KC 100 तेज़ी से गया ना ऊपर की तरफ, यानी कि बगैर रुके गया, तो इस तरह से ऑक्टोपस हो, गैल हो, एवेंसियन हो या सासगार हो, तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने तेज़ी से बढ़ते हुए अपने टारगेट्स भी हिट करे और ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप लोगों को दे दिए। तो मैं आप लोगों को अभी भी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल देता हूं कि आप लोग बिल्कुल अभी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट शानदार होंगे। इसलिए कि अभी इंडेक्स ना यहाँ से ना और बुलिश होगा, यानी कि आप लोगों को और मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। यानी कि 75 का लेवल भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। और देखिए जो टारगेट बनता है ना आप KC 100 का, वो बनता है टारगेट 80,000 पॉइंट्स का। तो बिल्कुल अब KC 100 ना आप लोगों को 80 का टारगेट चेस करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये भी KC 100 बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपनी पिछली वीडियो में कि इंडेक्स बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अब जाएगा इंडेक्स 76 पे, फिर 77 पे, फिर 78 पे स्लो स्लो करके इंडेक्स बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल इंडेक्स ना 80 का टारगेट हिट करेगा। अभी भी आप लोग के पास मौका अच्छा है कि आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें जो कंपनीज यानी कि अर्निंग्स में और जो शेयर्स यानी कि बड़े ही नहीं है। तो बिल्कुल फिर वही स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दे आएंगे। मैंने तभी आप लोगों को अभी तक जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करे और अभी भी वो स्टॉक्स यानी कि मजीद बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को 40 से लेकर ना 50% तक का प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। और ये स्टॉक्स की आप लोग का टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूँ ना, तो ये स्टॉक्स बिल्कुल KC 100 को सपोर्ट करेंगे, तभी तो इंडेक्स 75 से लेकर 80 यानी कि 5000 पॉइंट्स इंडेक्स गेन करेगा। इसीलिए कि ये स्टॉक्स सपोर्ट करेंगे तभी तो इंडेक्स तेजी से बढ़ के यहाँ तक पहुँचेगा। तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैंने आप लोगों को 40,000 पॉइंट्स से ना लेके अब तक यानी कि आज KC 100 75 के लेवल पे आ चुका है। तो मैं आप लोगों को अब तक यानी इसीलिए गाइड कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैं टेक्निकल्स को देख के ना मार्केट में काम कर रहा होता हूँ। और टेक्निकल्स मुझे जिस कंपनी के बता रहे होते हैं ना कि ये स्टॉक बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को तभी उस कंपनी की बाय कॉल दे देता हूँ। देखिए अगर मैं सल्ले की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को सल्ले का ना कभी यानी कि बोला ही नहीं कि आप लोग उसको बाय कर लें। जब से इस कंपनी के स्टॉक ने 100 रुपये के बाद से गिरना शुरू करा ना, ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2021 शेयर की बात कर रहा हूँ, जब ये स्टॉक 23 से गिरना स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल यानी दी नहीं थी। अब तक यानी जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल इसकी दी इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लगा था कि ये स्टॉक में ना बढ़ने का यानी पोटेंशियल है ही नहीं। इसलिए ये कंपनी जो अपनी सब्सिडरी कंपनीज को भी बेच रही है और कंपनी यानी कि कुछ ना कुछ बेच ही रही है और इसकी अर्निंग्स तो बेहतर हुई नहीं है। डॉलर का रेट इतना ज़्यादा तेजी से गया ना हाई की तरफ, तो डॉलर का रेट ना बढ़ जाने की वजह से भी ना इस कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी कम हो चुकी थी। तभी तो इस कंपनी की मैंने आप लोगों को सल्ले की बाय कॉल दी नहीं। और अभी जिस तरह से सल्ले का आज के इनकी ट्रेडिंग में भी कंटिन्यूसली यानी कि स्टॉक नीचे की तरफ ही गिरता हुआ दिखाई दिया। 64 रुपये का सपोर्ट लेवल था, वहाँ पे आके ट्रेडिंग करी। अगर आप लोगों ने वहाँ इसको सेल कर दिया होता तो फिर आप लोगों ने बेहतर काम करा है, लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ सेल नहीं करा सल्ले को, तो फिर अब ये स्टॉक आप लोगों को मजीद गिरता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल फिर आप लोग सल्ले के स्टॉक को सेल करके ना किसी बेहतर कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, अगर आप लोगों ने सल्ले का स्टॉक बाय कर रखा है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी मजबूत कंपनी, किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग ना उस कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग कर रखें, क्योंकि बिल्कुल अभी ना मुझे मार्केट यहाँ से और मजीद बुलिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल फिर वही कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आप लोगों का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। जो स्टॉक्स यानी कि 23 से बढ़ रहे होंगे या जो कंपनीज अर्निंग्स में होंगी। देखिए अगर कंपनी की अर्निंग्स बेहतर रहती है ना, यानी कि अगर कंपनी लॉस में नहीं जाती है, तो वो स्टॉक बिल्कुल अभी ना सही, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो वो स्टॉक आप लोगों को 23 से यानी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा स्टॉक जैसे कि PIE है या हेस्कॉल है या के इलेक्ट्रिक, WTL सिनर्जी, इस तरह अगर आप लोगों ने कोई शेयर बाय कर रखा है ना, तो फिर तो वो स्टॉक आप लोगों को प्रॉफिट देगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आके लगेंगी और वो स्टॉक गिरेगा इतना तेज़ी से, जैसे कि GGL, GGL, ये स्टॉक जब इंटरेस्ट रेट हाई पे गया तो ये कंटिन्यूसली गिरते रहे और जितनी भी लोगों ने बाय कर रखा था फिर उन लोगों को नुकसान ही हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने KC 100 के पॉइंट्स को देखते हुए, यानी कि जब इंडेक्स ट्रेडिंग करा था ना 40 से लेके 42,000 पॉइंट्स पे, तो अगर आप लोगों ने इस दौरान किसी बेहतर कंपनी के स्टॉक को बाय करा ना, तो जैसे कि अगर मैं ईफर्ट की बात कर लेता हूं, तो ईफर्ट ने कितने ज़बरदस्त यानी कि 75-80 रुपये वाला ईफर्ट यानी कि 80 रुपये का
160 रुपये से भी ऊपर गया, 175 से भी ऊपर निकला, लेकिन अभी ये स्लो करके गिरी इसीलिए रहा है क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड्स भी अच्छे खासे यानी कि हर क्वार्टर में दे दिए अच्छे, लेकिन अभी ये नीचे आके ना इफर्ट का स्टॉक डिप पे आके यानी कि जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को बताई डिटेल इसीलिए क्योंकि देखो जो कंपनी मुझे अर्निंग्स में लग रही होती है ना, मैं आप लोगों को बाय कॉल देता उसकी इसीलिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो ना तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल यहाँ से अभी मजीद तेज़ी लग रही है कि अभी मार्केट में मजीद तेज़ होगी। और अभी यानी कि कोई स्टॉक्स तो बढ़े ही नहीं है। जैसे अगर मैं ऑयल सेक्टर की बात कर लेता हूँ तो ऑयल के स्टॉक्स आप लोगों को इस वीक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा रिफाइनरी के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ तो रिफाइनरी के स्टॉक्स में भी ना आप लोगों को तेज़ी दिखने में आ सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ज़्यादातर लोग ना ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हैं, तभी तो आप लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कितने शानदार बंदे होते हैं, यानी कि वॉल्यूम्स के साथ ना वो स्टॉक बढ़ रहे होते हैं। पहल भी कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न पहल के स्टॉक ने दे दिया। तो बिल्कुल पहल का स्टॉक ना अभी भी यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को जो बात कहता हूँ ना कि आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को, आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करेंगे ना, तो बिल्कुल वही स्टॉक्स आप लोगों को भले इंडेक्स 75 पर हो या इंडेक्स 1 लाख से भी ऊपर निकल जाए, तो वो स्टॉक हमेशा यानी कि आप लोगों को रिटर्न अच्छे देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने उससे भी बढ़ के अगर किसी डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया, तो फिर तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल डबल से भी ट्रिपल आएंगी, क्योंकि उसका पे आउट और डिविडेंड इतना शानदार होगा ना, यानी कि रिटर्न जो आप लोगों ने स्टॉक्स लिए हुए होंगे उसके अगेंस्ट इतने अच्छे मिलेंगे ना कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स तो डबल से भी यानी ऊपर निकल जाएगी। लेकिन इन दी एंड आप लोगों से एक बात ये बोलता हूँ कि हमेशा ना मजबूत और ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को जितवाएगी। और कभी भी यानी कि ना भले KC 100 75 पे तो अभी आ गया है, लेकिन अगर 80 पे भी इंडेक्स जाएगा ना तो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स अगर गिरते भी है ना, अगर मैं PSO की बात कर लेता हूँ तो मैंने ना आप लोगों को PSO की बाय कॉल दी थी जब PSO यानी कि अच्छा खासा लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, 115 120 रुपये के रेटों पे था। मैंने आप लोगों को तब बाय कॉल दी थी। लेकिन जितनी भी लोगों ने PSO को बाय करा हाई पे यानी कि 200 रुपये से ऊपर बाय करा, तो वो तो फिर उसका ना सेलिंग का रेट था 200 रुपये से ऊपर का रेट PSO का, वहाँ तो आप लोगों को उसको सेल करना था। लेकिन अगर आप लोग अभी करंट रेटों पे PSO के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना 180 रुपये पे, यानी कि अभी 180 पे ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसे नीचे पे ट्रेडिंग करता है, तो आप लोग इसके लेवल्स देखते हुए इसको बाय करेंगे ना PSO को, तो बिल्कुल ये स्टॉक तो आप लोगों को 250 रुपये से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से अभी तक यानी कि ऑक्टोपस का स्टॉक कितना तेजी से यानी बढ़ रहा है। लो पे तो लोगों ने बाय नहीं करा, लेकिन अब लोग हाई पे भाग रहे हैं ऑक्टोपस के पीछे और उसको अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं, और लोग अपर कैप पे यानी वॉल्यूम्स लगा के बिट्स लगा के उसको बाय कर रहे हैं। तो हमेशा डिप पे बाइंग आप लोगों को जितवाएगी और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन ना आप लोगों को प्रॉफिट्स भी अच्छे देगी। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं और अभी ये यानी कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है OEDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। 139 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे बनने में तभी तो आप लोगों को अभी इसका बता रहा हूँ। बिल्कुल ये स्टॉक भी ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। PPL को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों बाय कर सकते हैं। आप लोगों को प्रॉफिट्स PPL का भी स्टॉक ना अच्छा दे आएगा। 123 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। 137 रुपये का तो इसने हाई लगा दिया था, लेकिन अभी ये डिप पे आप लोगों को मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ आप लोग इसको बाय करें। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है SNGP, श्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। 71 रुपये के रेट पे ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। आज की इनकी ट्रेडिंग में तो वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बने, 64 लाख से शेयर्स का SNGP के स्टॉक में काम भी हो गया और बिल्कुल ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए ना 80 रुपये का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा और 64 रुपये के बाद से तो ये स्टॉक ने तेजी से बढ़ रहा है। मैं तभी तो आप लोगों को अभी दोबारा SNGP की बाय कॉल दे रहा हूँ। आगे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग कर भी और इन्वेस्टमेंट करके भी ना प्रॉफिट अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि 74 से तो ऊपर पे अब इंडेक्स निकल रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी बढ़ते हैं, इंडेक्स के साथ साथ तेजी से बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स और रिटर्न्स आप लोगों को अच्छे आएंगे। इसके अलावा फोर्थ कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। हबको की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 136 रुपये के रेटों पे हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स हैं इसमें अच्छे बनने, अभी तो ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, इसकी मजबूत इसके ना बने हुए हैं 126 रुपये से लेकर 128 रुपये का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये तो भी सपोर्ट लेवल से अच्छा खासा यानी कि हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। बिल्कुल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने दोनों हब पावर कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके प्रॉफिट अच्छे कमा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फॉर्म पहुंचेगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय लेके आ रहा हूं, ताकि फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके ना हासिल हो। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये
इसका नेम है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, POL इसका कोड है। POL के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 501 रुपए के रेट पे POL का जो स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बने, तभी तो मैं आप लोगों को 400 रुपए से इसकी बाय कॉल दे रहा था और 100 रुपए ये स्टॉक बढ़ चुके थे। बिल्कुल अभी इन रेटों पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ये स्टॉक और मजीद यहाँ से बुलिश होगा, यानी कि ये 500 रुपए से भी ना ऊपर निकलने वाला स्टॉक है। तो ये स्टॉक आप लोगों को 600 रुपए से भी ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडेक्स में तेजी है, तभी तो सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है HTL, हाई टैग लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। ये स्टॉक में खास तौर पे ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि ट्रेडर्स ना HTL के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। 34 रुपए के रेट पे तो HTL का जो स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बनने, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं, ज्यादातर बायर्स इसमें एंटर है, तभी तो तेजी से आज की इनकी ट्रेडिंग में भी ना इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा के अपर कैप तक ले गए थे, और फर्स्ट हाफ में तो इस कंपनी के स्टॉक का अपर कैप भी लगा रहा। तो ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। मैं तभी तो आप लोगों को अभी, जब इंडेक्स इतना हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल अभी दी इसीलिए, ताकि तो इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट जब भी आप लोग करेंगे तब भी आप लोगों को ना प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो ये जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिखाए ना शुरू से लेके अब तक, ये 74-75 के लेवल पे तो इंडेक्स आ गया, तो ये स्टॉक बिल्कुल ना आप लोगों को अभी भी यहाँ से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, यानी कि बायर्स एंटर हैं, तभी तो ये स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ रहे हैं। अगर मैं OEDC का देखो, मैंने आप लोगों को दिखाया टेक्निकल एनालिसिस, OEDC ना 122 रुपए के बाद से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि 20 रुपए तो ये शेयर बढ़ गया, 122 रुपए से लेके 140 रुपए, तो 20 रुपए का भी कितना अच्छा यानी रिटर्न होता है। तो इसके अलावा लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जो कीवर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख कर आप लोग सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियोस ना आप लोगों के सामने आ जाएंगी।